तो आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं सेकेंड लॉ, है ना। सेकेंड लॉ की ओर बढ़ते हैं और सेकेंड लॉ की ओर बढ़ के पढ़ते हैं। क्या है सेकेंड लॉ? जैसा कि आपको बोर्ड में भी दिख रहा है। टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि ना लेंदी ना हो वीडियो, ठीक है। आप भी क्या 1 घंटा 2 घंटा, अरे यार मैं क्या प्रोफेसर थोड़ी हूँ यार कि जो एक तो मतलब लेक्चर हॉल में मैं लेक्चरर दे रहा हूँ, है कि नहीं। रुस्तम पावड़ी फ्रॉम इंडियन नेवी, ये सब अलग चीज़ है। वो रुस्तम था, वो रुस्तम पावड़ी था, वो ले गया, वो नेवी में चल गया। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो यहीं हैं, हम लोग को पढ़ना है फिर जाना है, समझ में आया। आइए, ये रहा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ए के साथ फाई का यूनियन करेंगे। फाई बोले तो एम्प्टी सेट्स, एक सेट्स ले लो, उसको एम्प्टी सेट्स के साथ यूनियन करोगे। अरे यार एम्प्टी सेट्स में कुछ होता थोड़ी, वो तो गरीब है, वो कुछ नहीं है। ए के पास सब कुछ है, अब उसके साथ उसको मिलाएंगे। अरे उसके पास कुछ नहीं है तो मिलेगा कहाँ, डायरेक्ट ए आ जाएगा। अरे ए आ जाएगा, बात को समझ में आया। अच्छा, अगर हम दूसरा पढ़े लॉ में, कंडीशन ए इंटरसेक्शंस को यूनिवर्सल्स के साथ करा दे। यूनिवर्सल्स में सारे सेट्स मौजूद होते हैं। अगर हम ए सेट्स को उसमें ढाल के कॉमन खींचेंगे तो यार ए एलिमेंट ही तो कॉमन निकल के आएंगे। कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई वैसा हार्ड बात नहीं है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। एम्प्टी सेट्स के साथ ए का यूनियन कर रहे हैं तो यार ए ही आएगा। एम्प्टी सेट्स में कुछ होता ही नहीं है, वो एकदम, ये ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं गरीब अमीर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं एक ऐसी बताने समझाने के लिए बता दिया। अरे यार सब कोई है ना, सब कोई ऊपर वाला का बंदा है, हर कोई इंसान है ना, ह्यूमंस है कि नहीं। सब हम लोग के अपने भाई है, बहन है, सब कोई अपने रिश्तेदार है ना। कोई किसी से दुश्मनी नहीं लेना। अपने को तो भाई सबसे मिलकर रहना है, अपने को तो भाई सबसे मिलकर रहना है। लेकिन जहाँ मेल मिलाव का बात आ जाए तो एक जगह में ना मिलन खत्म हो जाता है। वो मिलन कहाँ है? वो मिलन एग्ज़ाम हॉल है। अरे एग्ज़ाम हॉल में तो आप उसको पुकारते रह जाओगे अपने साथी को, ए भाई सुनना। अरे वो कुछ नहीं सुनेगा। वो जब तक सुनेगा तब तक तो वहाँ से तुम लोग टीचर लोग बोलेगा अरे भाई वक्त ख़त्म, अब उसका सुनने का वक्त गया, अब तुम बोलो क्या बोलते हो। सर अब क्या बोले, जब वो नहीं बोला कुछ तो लीजिए मेरा आंसर शीट, अब आप जाइए साइन करिए। टीचर पूछी कैसा गया एग्ज़ाम, तो टीचर हम तो फेल है, डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास कट्स होता है। टीचर हम लोग कुछ नहीं लिखे, साला जिस दिन लिख लेते हो और उस दिन तो पूरा किसी से बात नहीं, चुपचाप निकल जाते हो पूरा हॉल से, और किसी से बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपको डर होता है, अरे यार मैं सबको बोल दूंगा कहीं नज़र ना लग जाए, नज़र लग गया तो साला मार के कम आ जाए, ठीक है। ऐसा होता है बाबू, मैं भी स्टूडेंट ही था, मैं भी पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है ना कौन कितना सियाना है, ठीक है। तो आइए, ये हम लोग जान गए क्या होता है आइडेंटिटी लॉ। प्रूफ एज इट इज सेम है इससे पहले वाला जैसा, आप वैसा उसको प्रूफ कर लीजिएगा। मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मुझे जो प्रूफ बताना ना जो बड़ा वाला होगा मैं उसको करके बताऊँगा, ठीक है। तो इसको बस जान के रखिए आप क्या होता है। हालांकि प्रूफ इस सब में दरकार पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी अपने को कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस पे हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं कि यूनियन फाई आया तो हम लोग वहाँ ए लिख सकते हैं, समझ में आया। कभी कभी हम लोग को क्वेश्चंस पे सॉल्व करने के लिए हम लोग कभी कभी डायरेक्ट थ्योरम को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे रब करते हैं। अच्छा, तो तीसरा लॉ क्या है? तीसरा लॉ क्या है बच्चा लोग? तीसरा लॉ क्या है? तीसरा लॉ हम लोग जानते हैं। तीसरा लॉ है, तीसरा लॉ क्या कहता है, यहाँ पर 3 नंबर दे देता हूँ। तीसरा लॉ कहता है, अरे नाम तो बहुत अच्छा है, कम्यूटेटिव लॉ। अरे नाम बहुत अच्छा है यार, काम भी इसका अच्छा ही होगा। अरे कम्यूटेटिव लॉ सिंपल है यार, बचपन में पढ़े होगे लोअर क्लास में। अरे यार मैं अगर बता दूं, अरे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, अरे एक ही बात है यार, अरे एक ही बात है। मैं अगर A यूनियन B कर दूं या फिर B यूनियन A कर दूं, अरे एक ही बात है यार, अरे कुछ नहीं है इसमें, अरे सिंपल है। A यूनियन B, B यूनियन A, अरे क्या चेंजेस होगा, कॉमन सेंस लगा के देखो। मैं दूसरा में आता हूँ, अगर मैं वही कर दूं A इंटरसेक्शन B कर दूं या फिर B इंटरसेक्शन A कर दूं, अरे क्या हटेगा, कॉमन तो वही एलिमेंट आएगा। अरे A को B के साथ कॉमन कर दो या A को B के साथ कर दो या B को A के साथ कर दो, बात तो एक ही है। 2 कंडीशंस है, बात एक ही है ना। A + B कर दो या B + A कर दो, प्रूफ
एज इट इज़ सेम करना है दोस्तों, अगर बोलोगे तो मैं कर भी दूंगा। बस LHS को लेना है, फिर RHS को लेना है। समझ में आया? अच्छा, मैं यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से प्रूफ बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों को फंडा क्लियर होगा यार। ऐसे भी मैं आया हूँ बताने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, सो शायद मैं प्रूफ करने लगता हूँ यहाँ से सारा का, तो क्या होगा ना, इससे आपका फंडा क्लियर होगा, करना कैसे है अपने को। समझ में आया? अच्छा ठीक है, आइए हम लोग इसका प्रूफ जानते हैं। ठीक, अच्छा सब अपना अपना फोकस करो यार, सब अपना अपना फोकस करो। ये नहीं सोचना कि नहीं भाई आधा तू पढ़ ले आधा मैं पढ़ लेता हूँ। एक तो होता है कभी कभी एग्जाम हॉल में ऐसा सेंस हो जाता है, अरे भाई तू आधा पढ़ ले मैं आधा पढ़ लेता हूँ, तू आगे बैठेगा अब मैं तेरे पीछे बैठूंगा, हम लोग को दोनों का रोल नंबर सेम है। अब बेटा दोनों आधा आधा पढ़ लिया, अब मालूम चला वो ज़्यादा पढ़ लिया, अब मालूम चला वो जो पढ़ा वो एग्जाम में आ गया, और आप पीछे बैठ के उसको बोल रहे ए भाई ए भाई ए भाई सुन ना भाई, ए भाई एक बार तो देख, ए भाई ए भाई ए भाई ले। अब भाई यहाँ धोखा दे रहा है, भाई बोल रहा है कि 1 मिनट रुक हमको लिखने दे, और वो कब तक लिखता है मालूम है? जब देखता है 2 घंटे का पेपर में 5 मिनट बचा है तब तक लिख लेता है, और क्या बोलता है अब पूछ तुमको क्या पूछना है। तो आपका पीछे से रिएक्शन क्या होता है मालूम है? बेटा तू बाहर मिल, तुमको तो आज छोड़ेंगे नहीं। यही होता है ना। अरे सब यही तो दुनिया है यार। अपना फोकस करो, पूरा कंप्लीट तैयारी करके जाओ, ऐसा तैयारी करके जाओ कि अपना एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो हम दूसरा का भी हेल्प कर देंगे। मतलब अपने इंसानियत के नाते, अरे कोई दूसरा वैसा है तो अपने को क्या लेना देना, हम तो सही है, हम तो भाई कंप्लीट करेंगे। अगर हमको ऐसा मौका मिला तो हम आंसर बता देंगे। मार्क के लिए नहीं पढ़ना है भैया, मार्क के लिए नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ना है। आपके अंदर में काबिलियत कितना है, आप कर क्या सकते हो अपने लाइफ में, आप कितने, मतलब मार्क उठाने के लिए पढ़ना होगा ना तो वो लोग पढ़ते हैं। जैसे क्या नाम था उसका 3 इडियट में, क्या चतुर नाम था ना, जो रट के, रटने के लिए नहीं पढ़ना है यार, रटने के लिए नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो खिदोड़ दो, फाड़ दो बुक, चीर दो, सर को बुला लो घर, अरे घर सर का घर चल जाओ, निकाल लो, यूट्यूब है, बहुत चीज़ है, कॉन्सेप्ट निकालो। क्यों? क्योंकि वो एक बार आप प्रैक्टिकल समझ जाओगे ना कॉन्सेप्ट, अपने लाइफ में तो आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे यार। मैं भी नहीं भूला कभी जो मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ा। और हमेशा याद रखोगे जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ता है ना यार, वो टॉपर नहीं होता, वो टॉपर नहीं होता, लेकिन हाँ वो टॉपर है। क्यों टॉपर है? क्योंकि वो कुछ भूलता नहीं है। एक तो होते हैं चतुर के जैसे, जो रात दिन रूम बंद करके निकलना ही छोड़ देते हैं, बस दिन रात क्या कर रहे हैं, तो पूरा गजनी के जैसा कभी सीना में लिख लेंगे, कभी हाथ में लिख लेंगे, तो कभी वहाँ जा रहे बाल झाड़ने तो माथा में लिख लेंगे, अरे हमको आज ये पढ़ना वो पढ़ना। तो गजनी नहीं बनना अपने को, 15 मिनट में भूलना नहीं है। बात को समझ में आया? अपने को तो बनना है पूरा 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 मेन आदमी, दम पूरा दम हर कुछ याद रहे, अपने को बनना है सुपर 30 जैसा, है कि नहीं? चलिए आइए, तो थोड़ा सा मैं लेक्चर इसे दे देता हूँ मस्ती मजाक के लिए, हालांकि कोई इसे मतलब सीरियसनेस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई मार काट नहीं कर रहा हूँ आपके साथ की, बस थोड़ा सा मस्ती करिए और पढ़ते चले जाइए, ठीक है? तो आइए, ए यूनियन बी, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे प्रूफ करता हूँ। अच्छा मैं एक प्रूफ करूँगा, एक आप लोग खुद कर लेना, मैं एक प्रूफ करूँगा, एक आप लोग खुद कर लेना। तो सबसे पहला चीज़ प्रूफ करने से मैं पहले लिखता हूँ, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। मैं एक ही प्रूफ कर रहा हूँ, इसका 2 है, बात को समझ में आया? ये 1 है और ये 2 है, मैं प्रूफ ये वाला कर रहा हूँ, बात को समझ में आया? अच्छा, एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसका माने ही यही होता है बाबू कि एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी पे। अगर एक्स ए यूनियन बी पे बिलोंग करेगा तो ये तो 100% हम श्योर है एक्स ए को भी बिलोंग करेगा। और यूनियन को हम लोग क्या लिखते हैं, मैं अभी बताया था, यूनियन को हम लोग लिखते हैं और इंटरसेक्शन को हम लोग लिखते हैं एंड। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे और एक्स बिलोंगिंग्स टू बी। बात को समझ में आया? एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और एक्स बिलोंगिंग्स टू बी लिख सकते हैं। अच्छा एक बात को बताइए, अगर एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, क्या मैं इसे अदर वे राउंड नहीं लिख सकता हूँ कि एक्स बी को भी बिलोंग करे, एक्स ए को भी बिलोंग करे? अरे यार क्या फ़र्क पड़ता है यार, एक ही तो एलिमेंट है एक्स में। मैं एक्स को कोई ऐसा एलिमेंट मान लिया जो इसके अंदर प्रेजेंट है, अगर वो उसके अंदर प्रेजेंट है तो ये दोनों के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये दोनों के अंदर प्रेजेंट है, मैं उससे पहले लिखूँ या उससे बाद में लिखूँ, अरे फ़र्क क्या पड़ेगा? एलिमेंट्स तो वही प्रेजेंट है ना, एलिमेंट्स तो चेंज नहीं हो गए, एक्स तो वाई नहीं हो गए, एक्स तो मैं एक ही एलिमेंट पकड़ा। समझ में आया? तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंगिंग्स टू बी यूनियन ए। खत्म हो गया। अरे यार कुछ नहीं है, मैं क्या बोला,
अगर आप इसको इसका सबसेट प्रूव कर दोगे, फिर इसको इसका सबसेट प्रूव कर दोगे, तो इसी को तो हम लोग इक्वल का कंडीशंस बताते हैं। जैसा कि मैं आपको नहीं बोला अभी कि अगर हमको कोई चीज़ प्रूफ करना, मान लो दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो आप ए को बी का सबसेट्स बता दो, अब बी को क्या करो, ए का सबसेट्स बता दो। अगर ये दोनों बता दोगे तो ए इक्वल टू बी क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ए इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। सर ए इक्वल टू बी क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। यार समझो बात को, समझो बात को समझो। थोड़ा फैन बंद करके पढ़ाता हूँ यार, नहीं तो मैं अगर फैन चालू कर दूंगा तो आप लोग को वॉइस क्लियर नहीं आएगा। इसी के लिए थोड़ा सा पसीना पसीना हो गया हूँ। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरा काम ही यही है। अगर मैं इतना मेहनत के बाद आप लोग अगर नहीं समझोगे तो क्या फ़ायदा, बस चुपचाप से देखते चले जाइए। तो मैं बस प्रूफ सिंपल है यार, बस कॉमन सेंस लगाना है। एक्स को मैं एक एलिमेंट ले लिया जो इसके अंदर प्रेजेंट है, वो अगर उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू, ये स्टेटमेंट का माने क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर ये इसके अंदर प्रेजेंट है तो बीच में इसको मैं अलग कर दिया। अलग कैसे किया, एक्स को ए में ले गया और यूनियन का जगह में क्या लिखा, और को क्या मैं करूँगा, एक्स बिलोंग्स टू बी करूँगा। अब फिर उसके बाद में अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, बीच में और है, अरे मैं पहले किसी को बोलूँ, मैं पहले एक्स बिलोंग बी को कर दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा यार। अरे यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सब खाली मन का वहम है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरचेंज करके बस कर दिया, सिंपल है। आप लोग अदर वे राउंड कैसे जाइएगा, अरे सर आप लोग अदर वे राउंड कैसे जाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ यार, अदर वे राउंड आप लोग को कैसे जाना है। बस सिंपल सा फंडा है इसमें करना है आपको। इस बार आप एक्स ले लिए थे, RHS को पकड़, LHS को पकड़ के चले थे। अब हम लोग RHS को, इसका एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन है, इसका माने ये होता है कि ए यूनियन बी जो है, एक्स इसको ही बिलोंग कर रहा है, एक्स इसको ही बिलोंग कर रहा है। इसका माने ये हुआ ए यूनियन बी क्या है, सबसेट है किसका, बी यूनियन ए का सबसेट है। अब हमको अदर वे राउंड जाना है, तो अदर वे राउंड में अगर मैं ये बोल दूं, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं वीडियो में ध्यान से बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मतलब मैं ध्यान से बोल रहा हूँ। मैं अब करता हूँ लेट वाई, इसको मैं वाई लिख दिया और स्टेटमेंट का माने में लिख दिया, और यहाँ पर जो है इसको मैं RHS लिख दिया। RHS में क्या लिख दिया कि अदर वे राउंड में लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका माने क्या हुआ, वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। इसका माने हुआ वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, क्योंकि मैं स्टेटमेंट में चेंज किया, दो एक्स का जगह वाई लिख दिया और ये LHS का जगह में मैं RHS लिख दिया। मैं क्या बोला, हमको दोनों का सबसेट्स क्रिएट करना है। देखो एक्स इसमें प्रेजेंट है, एक्स इसमें प्रेजेंट है, इसका माने ये एक्स जो एलिमेंट हम लोग एजम्पशंस किए ये दोनों में प्रेजेंट है। इसका तो माने ये पक्का है कि ऊपर वाला जो एलिमेंट है नीचे का सबसेट्स में प्रूव कर दिया कि ऊपर वाला एलिमेंट नीचे का सबसेट्स है, मतलब उसका एलिमेंट इसका एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। अब हमको अदर वे राउंड में इसका एलिमेंट इसको प्रेजेंस दिखाना है, तो बस सिंपल है बाबू, बस खाली वाई लिख देना है, बी यूनियन ए कर देना है, बाकी सेम प्रोसेस। अरे बाकी सेम प्रोसेस है यार, कुछ नहीं करना है, बस खाली आदमी को ऐसा वहम लगता है और आदमी डर जाता है, अरे सर क्या करेंगे हम लोग। अरे कुछ नहीं करना है यार, तुमको देश आज़ाद करने थोड़ी बोल रहे हैं, देश आज़ाद हो गया, ठीक है, ये हो गया। मैं इसको लिखूँ या इसको लिखूँ एक ही बात है, तो मैं लिख दूंगा पहले वाई बिलोंग्स टू ए, फिर मैं लिख दूंगा वाई बिलोंग्स टू बी, अब मैं लिख दूंगा वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। खत्म हो गया यार, खत्म हो गया। मैं इसको इसका सबसेट प्रूफ किया, अब मैं इसको इसका कर दिया, मतलब बी यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है, इसका माने क्या है, ये दोनों इक्वल है। इसका माने क्या है, ये दोनों इक्वल है। समझ में आया बात को? अरे क्लियर है यार, कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसा लग रहा है हम लोग को कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। एकदम इजी है, एकदम इजी है। फिर भी नहीं होता है तो मैं तो आपको शुरू से टिप्स बता रहा हूँ। 3 बार सांस लेना है, जिसमें से 2 बार सांस को रिलीज करना है और तीसरा बार नहीं रिलीज करना है, ठीक है, समझ में आया? वो तो आप तीसरा बार में मालूम चल जाएगा, रिलीज नहीं करेंगे तो आप पार, ठीक है। अरे ईजी है यार, कुआं में कूदना थोड़ी है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए, है ना। वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, वो सिंपल एकदम ऐसे सीधा गए, यहाँ से उल्टा गए, नीचे वाला ऊपर से चल के नीचे आ गए, है ना, यहाँ से ऐसे आए, यही वाला उल्टा लिख देंगे तो बात एक ही पड़ेगा, बस खाली वाई ने चेंज करना अपने को। अरे अपने को वाई ने चेंज करना है, खाली वाई कर दिया एक्स का जगह। मैं दोनों को 2 एलिमेंट लेकर प्रूफ करके बता दिया, वो उसका सबसेट ये इसका सबसेट, मतलब ये दोनों इक्वल। अदर वे राउंड आप कर लीजिएगा, खाली इंटरसेक्शंस को हम लोग एंड लिखते हैं, बस इतना जान जाइए। इंटरसेक्शंस को क्या लिखते हैं हम लोग, एंड लिखते हैं सरकार, इंटरसेक्शंस को हम लोग एंड लिखते हैं, तो इसे हम लोग
ये आप कर लीजिएगा। सेकंड वाला बिट इजी है यार, टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। अपने को तो इससे मतलब है, प्रूफ से इसमें मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी टीचर लोग प्रूफ दे देती है एग्जाम हॉल में, बोर्ड्स में बोले तो 11th में अगर एग्जाम में टीचर दे देगी कि इसे 3 मार्क का है, इसे प्रूफ भी करके बताओ कि ये दोनों इक्वल है, तो अपने को ये फंडा काम आ जाएगा। आएगा ना यार? तो रब करता हूँ इसे और आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट। ठीक है, आइए इसे रब करते हैं हम लोग। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सब समझ में आ गया होगा, कोई कुछ इसमें डाउट वाला बात नहीं। ठीक है, मैं भले बहुत बार एक बात को रिपीट करता हूँ, अरे भाई रिपीट आप ही लोग के लिए करता हूँ यार, रिपीट आप ही लोग के लिए करता हूँ, मुझे क्या लेना देना यार, मैं तो समझ गया हूँ क्या करना है, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। अरे आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम अब आप लोग दोगे, मैं तो दे के निकल गया यार, मैं तो दे के निकल गया, अब आप लोग का पारी है। ठीक है कि नहीं? अब आप लोग का पारी है, तो आप लोग थोड़ा सा सुनिए, है कि नहीं? आप लोग थोड़ा सुनिए और इंशाअल्लाह आप लोग को समझ में आएगा यार, आप लोग को समझ में आएगा, ऐसी मेहनत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं अपने 4th लॉ की ओर। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? आइडेम्पोटेंट पढ़े, आइडेंटिटी पढ़े और कम्यूटेटिव पढ़े। अब हम लोग आ जाते हैं एसोसिएटिव लॉ पे। हम लोग आ जाते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ पे यार हम लोग का 2 कॉन्सेप्ट, 2 कंडीशन है यार। क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी को अगर हम लोग यूनियन सी करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर। मतलब समझ रहे? अरे सिंपल है यार, ए प्लस बी पहले कर लो फिर बाद में सी करो, या फिर ए प्लस करके बी प्लस सी करके फिर बाद में ए से प्लस करो। अरे एक ही बात है यार, कॉन्सेप्ट्स बस अलग अलग है, एक ही बात है, एक ही बात है, समझो बात को, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। आंसर्स निकल के तो दोनों का सेम ही आएगा। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ये सिंपल है, बी के साथ यूनियन करेंगे, सी के साथ फिर करेंगे तो एलिमेंट तो सेम आएगा। अभी तीनों सेम दिख रहा है, अब तीनों का पहले उसको कर दो, क्या दिक्कत है? अरे सेम आएगा यार, अरे सेम आएगा। आइए हम लोग इसे रब करते हैं और इसका प्रूफ को जानते हैं। ठीक है, आइए इसे मैं नीचे वाला रब करता हूँ, नीचे वाला आप खुद करिएगा, मैं एक ही तो कर रहा हूँ यार, टाइम बहुत बर्बाद होता है। ठीक है, जहाँ करना होगा 2 तो मैं कर दूंगा, टाइम बर्बाद होता है। मैं एक तो समझा रहा हूँ, एक तो आप लोग खुद से तो करिए, कम से कम कुछ तो मेहनत करिए यार, है कि नहीं? चलिए आइए मैं इसे रब करता हूँ, मैं ऊपर वाला प्रूफ करता हूँ। ठीक है, अपने को क्या करना है, ये इसका सबसेट बनाना, इसको इसका सबसेट बनाना का दोनों हम लोग कर दिए तो हम लोग को क्या हो जाएगा? ये इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले वही सबसे पहले लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा एक्स उसका एलिमेंट्स में लिया तो इसका माने क्या हुआ? एक्स, इसका माने हुआ एक्स बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ध्यान से देखिए मैं क्या क्या करूंगा इसमें। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं एक्स को एक बार इसके साथ लिख रहा हूँ, फिर एक बार उसके साथ लिख रहा हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स ए यूनियन बी, फिर उसके बाद यूनियन एक्स, यूनियन को मैं क्या लिखूंगा? और फिर एक्स बिलोंग्स टू सी। बात को समझ में आया? एक्स को एक बार इसके साथ, एक्स को इस बार इसके साथ, बीच में क्या हुआ? यूनियन का क्या हुआ? यूनियन का लिखा मैं और। समझ में आया? अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसे खोलता हूं। अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स क्या होगा? तो एक्स क्या होगा? एक्स बिलोंग करेगा ए को, यूनियन को क्या लिखते हैं? और फिर एक्स बिलोंग करेगा बी को, फिर और फिर एक्स बिलोंग करेगा सी को। अरे यार हम लोग को बोले ना, मैं अब राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? बी यूनियन सी एक तरफ दिख रहा है। तो अब तीनों और कर रहा है, तो मैं अगर पहले इसको ऐसे लिख के अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बी यूनियन सी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और तो है, मैं ऐसे लिखूंगा, इसको पहले ब्रैकेट में डाल दूं, मैं पहले वो दोनों का यूनियन कर दूं या ये दोनों का यूनियन कर दूं, बात तो एक ही पड़ रहा है, और दिया हुआ है तो ये दोनों का मैं यूनियन कर दिया, ये आया, बस सिंपल सा है। यहाँ से मैं यहाँ स्टेप कर देता हूँ। अब x बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो 100% x बिलोंग्स टू ए, और का क्या होगा? यूनियन, और क्या होगा? बी यूनियन सी। बात को समझ में आया? सिंपल से यार, जैसे मैं यहाँ से खोल के आया ना, लास्ट में फिर वापस से वैसे ही जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ता किसकी तरह है? उसकी तरह है, जो RHS में दिख रहा है उसकी तरह जुड़ता है। समझ में आया? बस इसी तरीक़ा से अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग तो देखो x इसको भी बिलोंग कर रहा है, फिर प्रूफ करके मैं बताया x इसको बिलोंग कर रहा है, इसका माने ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है,
अगर एक एलिमेंट दोनों को कर रहा है तो ये कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है, ये इसका सबसेट है लेकिन दूसरे का भी होगा, लेकिन हमको उसको लिख के दिखाना पड़ेगा बच्चों। हम लोग ऐसे मुंह से नहीं बोल सकते हैं, हम लोग मुंह से नहीं बता सकते, हम लोग को यहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा। तो मैं इसे, होप आप लोग सब इसे लिख लिए होंगे। मैं इसे रब करता हूँ। रब क्या करता हूँ, बस यहाँ मैं कर देता हूँ वाई, यहाँ मैं कर देता हूँ वाई, और यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट ही हटा के, ये ब्रैकेट हटा के मैं ये दोनों में ब्रैकेट दे दिया। बात को समझो, मैं इसे हटा के ध्यान से समझो बाबू, मैं इसे हटा के या यूनियन दे के ये दोनों में ब्रैकेट कर दिया। मैं उल्टा कर रहा हूँ, देखते जाओ। अब मेरा ये अलग हो गया, ये मेरा ए एक तरफ हो गया और यहाँ पर और हो गया। अब उसके बाद बी यूनियन सी हो गया, इधर x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, तो यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब ध्यान से देखिए, खुलेगा तो बाबू ये वाला स्टेप सेम होगा। अरे बाबू हम लोग खोलेंगे तो ये स्टेप तो सेम होगा, x बिलोंग्स टू ये। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस दोनों को पहले लिखे या वो दोनों को पहले लिखे, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से हम लोग ये दोनों को पहले लिख रहे हैं, तो ये दोनों को पहले लिखेंगे, तो ए दोनों को पहले लिखेंगे, तो x बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंगिंग्स टू सी। बात को समझ में? अब हम ये दोनों के एक साथ लिखे, x बिलोंगिंग्स टू सी, बीच में और। अब इसको क्या करना है, बस कुछ नहीं यार, यहाँ से सिंपल है, बस इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, यहाँ यूनियन देना है, ये दोनों को ब्रैकेट लगा देना है, खत्म हो गया। बात यही है ना, यूनियन और सी का पसीना हटा दो, इसको सी को थोड़ा बड़ा लिख दो, हो गया। मैं उसको उसका सबसेट प्रूफ कर दिया, उसको उसका सबसेट प्रूफ कर दिया। इसका माने क्या हुआ कि वो दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। जब सेकंड वाला लिखोगे ना तो यहाँ पर एक बार ये वाला वर्ड लिख लेना, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली मतलब अब सेम कर रहे हैं यार, बस x का जगह y रिप्लेस कर रहे हैं, बाकी जो ब्रैकेट में जो उसको खाली चेंज किए, सेम है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, एसोसिएटिव लॉ हो गया, सेकंड वाला आप कर लीजिएगा, इंटरसेक्शंस को एंड बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे, ठीक है। तो आइए